तो गाइस वेलकम बैक टू गूगल एडी के क्रैश कोर्स पार्ट 3। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं बैंकिंग एजेंट को। बैंकिंग एजेंट मैंने यहाँ पर तैयार किया है, आपको समझाऊंगा कैसे इस बैंकिंग एजेंट को रेडी करना है और कैसे इसको आगे हम एडवांस करेंगे, टूल्स ऐड करेंगे और ज़्यादा इसमें। ठीक है, कंप्लीट इसके जो लाइफ साइकिल पैरामीटर है वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं इस बैंकिंग एजेंट में। ठीक है, जिनको जो लोग नए हैं मैं उनको बता देता हूँ। ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चैनल पर। ठीक है, 3 ट्यूटोरियल्स यहाँ पर आ चुके हैं, इसमें इंट्रोडक्शन थी और 2 में मैं यहाँ पे जो है बेसिक जो है स्टार्टर एजेंट जो हमने बनाया था उसको मैं यहाँ पे सेटअप करके और चला करके दिखा चुका हूँ, फर्स्ट रन कर चुका हूँ। क्रिएटिव राइटिंग एजेंट हमने बनाया था इस जो हमारे को। ठीक है, इसको हम जो है ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। लेकिन मैंने बोला था कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे, बैंकिंग एजेंट जो है वो क्रिएट करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है अब बैंकिंग एजेंट एक क्रिएट करा है और इस बैंकिंग एजेंट को अब हम टेस्ट करने वाले हैं। पीछे प्रोजेक्ट जो जरूर देख लेना एक बार जा करके। ठीक है, ये देखो पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया, समझाया गया सारा कुछ। तो ये सब हमने कर लिया था, क्रिएटिव एजेंट को रन करके देख लिया था। और अभी जो है हम आगे के जो ट्यूटोरियल्स है वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। आज हम टूल्स को समझने वाले हैं, बैंकिंग एजेंट को समझेंगे और बैंकिंग एजेंट में टूल्स कैसे ऐड करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे 2 टूल्स भी मैंने ऐड करे हैं, ये टूल्स कैसे ऐड करेंगे और कैसे बैंकिंग एजेंट काम करता है वो सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फटाफट से गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली बैंकिंग एजेंट जो है आपको क्या कर लेना है, मैं बताता हूँ कैसे बनेगा ये बैंकिंग एजेंट। पहले आपको मैं इसकी फंक्शनैलिटी दिखाता हूँ कैसे काम करता है, इसको समझेंगे फिर आपको बताता हूँ ये बनेगा कैसे कैसे। ठीक है, तो अभी टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो सिंपली मैं यहाँ पर मुझे क्या कर देना है, एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया मेरा बेसिकली। ठीक है, एनवायरनमेंट एक्टिवेट होने के बाद सिंपली मुझे यहाँ पर एक कमांड देनी होती है जो कि आपको पता है एडी के। ठीक है, यानी कि एजेंट वेब की यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एडी के वेब की कमांड दे देंगे और इसको एंटर मार देंगे। जैसे एंटर मारेगा हमारा एजेंट जो है वो रन हो जाएगा, बैंकिंग एजेंट। और बैंकिंग एजेंट जो है वो रन होगा, वो आपको दिखेगा वेब इंटरफेस में। तो यहाँ पे ये रन हो गया हमारा बेसिकली। ठीक है, फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन है, फास्ट एपीआई फ्रेमवर्क लगा हुआ है बेसिकली, तो हम लोग फास्ट एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। और अब हम इसको यहाँ से रन कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये देखो हमारा ओपन हो गया यहाँ पे। और इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही ये ओपन होगा ये आपको पूछेगा कि बताओ भाई एजेंट कौन सा सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी क्रिएटिव राइटिंग एजेंट को हम देख चुके हैं, हम लोग बैंकिंग एजेंट की आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखता हूँ बैंकिंग एजेंट। और अब यहाँ पे जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो हम यहाँ पे देंगे हाय। मैंने इसको मैसेज दिया हाय, तो ये मुझे रिप्लाई करेगा यहाँ पर बेसिकली बैंकिंग एजेंट्स से रिलेटेड रिप्लाई करेगा। फर्स्ट टाइम हमेशा टाइम लेता है, एक बार पूरा रीड करेगा कोड को यहाँ से और इसको रन करेगा बेसिकली। देखो, हेलो आई एम योर बैंकिंग असिस्टेंट। ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, वेदर यू नीड टू चेक योर बैलेंस, ट्रांसफर फंड्स और गेट सम एडवाइस ऑन बजटिंग एंड सेविंग, आई एम हियर टू असिस्ट यू। तो चलो इससे जो है टास्क करवाते हैं अपना एजेंट से और देखते हैं ये बेसिकली हमें किस तरीके के रिप्लाईज देता है। तो एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऑलरेडी मैंने इसको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम है बैंकिंग एजेंट। इसको बता रखा है यू आर अ बैंकिंग असिस्टेंट दैट हेल्प यूजर विद फाइनेंशियल एडवाइस, ट्रांजेक्शन असिस्टेंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में इसको दे दिया यू आर ए बैंकिंग असिस्टेंट, योर रोल इज टू, देखो मैनेज फाइनेंसिस। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे दे दिया, प्रोवाइड अकाउंट इन्फॉर्मेशन और अकाउंट मैनेजमेंट, ट्रांजेक्शन सब कुछ चेक करना है। उसी के बेस पे इसने हमारे को यहाँ पे रीड करके, क्योंकि एलएलएम है तो एलएलएम है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो हमारे को यहाँ पे अपने आप से बना करके दे रहा है इस तरीके का इंटरफेस। अब हमें इसको बोलते हैं कि देखो यहाँ पे हम बोलते हैं कि कैन यू चेक, पहले पूछते हैं। ठीक है, कैन यू चेक अकाउंट बैलेंस इन एन अकाउंट। ठीक है, जब किसी ये पूछते हैं, रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं लेकिन बैंकिंग से रिलेटेड है, क्योंकि बैंकिंग एजेंट मैंने बनाया तो बैंकिंग से रिलेटेड है। देखते हैं कि ये किस तरीके से कैपेबिलिटी इसकी यहाँ पे काम करती है और मॉडल कौन सा यूज कर रहा है। यस, आई कैन सर्टेनली हेल्प यू चेक योर अकाउंट बैलेंस, प्लीज प्रोवाइड योर अकाउंट आईडी और अकाउंट नंबर। तो वो बोल रहा है, मांग रहा है अकाउंट नंबर। ठीक है, यहाँ पे जेमिनी 3.1 प्रो प्रीव्यू में मॉडल यूज कर रहा हूँ, देख लेना। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाता हूँ। आप जेमिनी 2.5 प्लस यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसको एक अकाउंट नंबर देता हूँ। ठीक है, चेक बैलेंस इन अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैंने इसको 1 2 3 4 5 अकाउंट नंबर दे दिया और मैं यहाँ से एंटर मार देता हूँ। तो देखते हैं क्या ये मुझे बैलेंस जो है वो बता पाएगा बेसिकली। तो अभी रिप्लाई आ जाएगा यहाँ पे, आप देख रहे हो पहले से थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा है। देखो यहाँ पे चेक बैलेंस, आप देख रहे हो टूल का यूज करा है इसने, चेक बैलेंस बेसिकली। और उसके बाद ये हमारे को यहाँ पे रिजल्ट देना था, बैलेंस फॉर अकाउंट नंबर इज 1 2 3 4 इज $1000। ठीक है, वो बोल रहा है कुछ और हेल्प करनी है आपकी, बिल्कुल करनी है जी, अभी लेते हैं आपसे हेल्प बेसिकली। ठीक है, अब ये कहाँ से क्या टूल कॉल करा मैं आपको समझाता हूँ सारा बेसिकली, पहले इधर आ जाते हैं, बारी बारी से देखते भी जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही मैंने बोला इसको चेक बैलेंस, तो इसने इस
फंक्शन को कॉल करा, यहाँ पे देख रहे हो, उसको हमने टूल प्रोवाइड कर रखे हैं, दो टूल है यहाँ पे, ट्रांसफर फंड्स, चेक बैलेंस। तो इसने चेक बैलेंस को कॉल करा, इसने चेक, क्योंकि मैंने इसको दिया कि बैलेंस चेक करो। अब जब बैलेंस चेक करना है तो इसको अपने आप से बैलेंस चेक करने के सपने नहीं आएंगे, इसको बेसिकली हमें एक टूल देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जितने मर्जी दे सकते हो आप लिस्ट में, तो मैंने एक टूल दे दिया चेक बैलेंस। सिंपल टूल कुछ नहीं होता, एक फंक्शन होता है, फंक्शन बना दिया और यहाँ पर इसको बोल दिया, ये देखो यहाँ पर मैंने अभी अभी हम लोग डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं, आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम लोग डेटाबेस का भी यूज करेंगे, ठीक है, जहाँ पर परसिस्टेंट रहेगी मेमोरी। अभी क्या है कि रैम में ही मेमोरी यहाँ पर लोड हो रही है, देख रहे हो ये 3 अकाउंट नंबर लोड हुए, 1 2 3 4 5, ये अकाउंट नंबर है, सेकंड ये अकाउंट नंबर है, इसका बैलेंस 2500 है, तीसरा अकाउंट नंबर ये 5432 इसका अकाउंट नंबर 500 है। यहाँ पे कोई डॉलर का साइन नहीं है, बट जैसे ही ये बैलेंस लेकर के आता है, यहाँ पे मैंने डॉलर का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये रिटर्न भी कर रहा है, वही रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, कंट्रोल में है बेसिकली, ठीक है, जो मैं इससे काम करना चाहता हूँ वही कर रहा है। तो यहाँ पे चेक बैलेंस जो भी यूजर कर पूछ सकता है वो मैंने सारे यहाँ पे फंक्शन ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अकाउंट बैलेंस डॉट गेट अकाउंट आईडी, ठीक है, डिक्शनरी में से गेट कर रहा है अकाउंट आईडी का बैलेंस, तो जो है 1000, और बैलेंस में जाकर के स्टोर हो रहा है, उसके बाद ये रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखो दिखा रहा है ये बेसिकली जो फंक्शन इसने कॉल किया उसका नाम क्या है, चेक बैलेंस। चेक बैलेंस टूल बोलते हैं इसको बेसिकली, टूल को कॉल किया इसने चेक बैलेंस, ठीक है। अब हम इसको बोलते हैं कि ट्रांसफर फंड, ठीक है। तो मैं इसको ट्रांसफर फंड्स लिखता हूँ, और अभी ये कुछ पूछेगा, मैंने इसको पूरी इन्फॉर्मेशन दी अभी भी जान के, ताकि ये वैसे कुछ क्वेश्चन पूछे बेसिकली, ठीक है, इंटरेक्टिव बनाना है हमारे को। तो देखते हैं यहाँ पे क्या ये क्वेश्चन पूछने वाला है। हाँ, आई कैन हेल्प यू विद दैट टू प्रोसीड प्रोसेस द ट्रांसफर, कुड यू प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। अब इसको क्या क्या डिटेल चाहिए, कौन से अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने हैं, किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, और कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ ट्रांसफर $500, देखो डॉलर का साइन पीछे लगाता हूँ, फ्रॉम, ठीक है, ट्रांसफर $500 फ्रॉम 1 2 3 4 5 टू अकाउंट, ठीक है, पैकेट अकाउंट इसको देखते हैं यहाँ से, जो कि है हमारा 54321 ले लो या 67890 ले लो, ठीक है। तो 54321 ले लेते हैं, जिसमें कि 500 बैलेंस है अभी बेसिकली, ठीक है। हम इससे बैलेंस पूछ भी लेते हैं पहले, ठीक है। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ यहाँ पे चेक बैलेंस इन 54321, ठीक है। तो अभी बैलेंस चेक करेगा, और फिर मैं इसको बोलूंगा कि इसको ट्रांसफर कर दो पैसों को बेसिकली, ठीक है। तो ट्रांसफर करवाते हैं इससे, और अभी देखो चेक करेगा बैलेंस पहले, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो बैलेंस फॉर अकाउंट नंबर 500 $500, आर यू स्टिल लुकिंग टू ट्रांसफर फंड्स पूछ रहा है, इफ सो जस्ट लेट मी नो अबाउट द अमाउंट एंड विच अकाउंट्स टू ट्रांसफर बिटवीन। यस, ट्रांसफर 500, या हम इसको बोलते हैं $600 फ्रॉम 1 2 3 4 5 2 5432 1, ठीक है। तो देखते हैं कर पाता है नहीं, मैंने इसको दे दिया है यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बेसिकली, ठीक है। तो ट्रांसफर करेगा तो कितना बैलेंस हो जाएगा नए अकाउंट में, वो भी इससे पूछेंगे बेसिकली। पहले तो देखते हैं ट्रांसफर कर पाता है या नहीं कर पाता basically। तो ट्रांसफर फंड्स टूल कॉल हो गया आपकी बारी, ठीक है, सेकंड वाला टूल कॉल हो गया, ट्रांसफर फंड्स आ गया यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। अब जब ट्रांसफर फंड्स टूल कॉल हो गया है, तो यहाँ पे देखोगे ट्रांसफर ऑफ 600 फ्रॉम अकाउंट 1 हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब हम बोलते हैं चेक न्यू बैलेंस इन बोथ अकाउंट, ठीक है। तो चेक न्यू बैलेंस इन बोथ अकाउंट्स, अब देखते हैं कि दोनों अकाउंट्स में नया बैलेंस क्या दिखाता है हमारे को, हमने इसको सिर्फ यही दिया है बोथ अकाउंट ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो दो बारी टूल कॉल होगा यहाँ पे चेक बैलेंस का, ठीक है, क्योंकि अभी फंक्शनैलिटी को हम लोग एनहेंस करेंगे, जिससे कि ये एक ही बारी टूल को कॉल करे, दो बारी कॉल ना करे बेसिकली, ठीक है। एक ही बार में दोनों अकाउंट के बैलेंस चेक कर दे, वो भी हम कर सकते हैं, बताऊंगा कैसे, कमेंट करना मुझे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको पता, तो आप बताओ मुझे कमेंट में जी। और यहाँ पे अपडेटेड अकाउंट बैलेंस देख रहे हो, 1 2 3 4 में $400 आएगा, और 5 4 3 2 में $1100 आएगा बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है बैंकिंग एजेंट अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि ट्रांसफर रिपीट ट्रांसफर फंड्स बट नाउ ट्रांसफर $500, ठीक है। आपकी बारी देखो, अकाउंट बैलेंस 400 है, मैंने इसको बोला $500 ट्रांसफर करो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कर पाता है या नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको अभी भी आप देख रहे हो कैसा सा कॉन्टेक्स्ट दिया, मैंने इसको काफी कॉम्प्लेक्स दिया है, ये कर पाता है या नहीं ये देखते हैं बेसिकली। अगर नहीं कर पाएगा तो बताऊंगा आपको उसका सोल्यूशन भी क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, मॉडल को ट्यून करना होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रांसफर फंड्स को कॉल कर रहा है, और ट्रांसफर फंड्स को कॉल करने के बाद देखते हैं क्या यहाँ पे जो है रिजल्ट निकल के आता है।
ठीक है, ट्रांसफर कुड नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज देयर आर इनसफिशिएंट फंड इन अकाउंट 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, एज वी चेक द मोमेंट अगो द करंट बैलेंस इन दैट अकाउंट इज $400 विच इज लेस देन 500 यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफर। ठीक है, तो बोल रहा है कि स्मॉलर अमाउंट ट्रांसफर करनी है, तो वो मैं कर सकता हूँ बेसिकली, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे $400 $500 बैलेंस मैंने बोला ट्रांसफर कर दो, लेकिन 400 अकाउंट है तो वो कर नहीं पा रहा बेसिकली। तो देख रहे हो यहाँ पे कितना एफिशिएंटली ये यहाँ पे काम कर रहा है बेसिकली हमारा टूल। ठीक है, तो अच्छे से बैंकिंग एजेंट यहाँ पे काम करता आपको नजर आ रहा है, लेकिन अभी इसमें जो है और भी बहुत सारी चीजें होनी है। ठीक है, वो क्या मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे एक केस ये हो सकता है कि अभी क्या करा हुआ है मैंने यहाँ पे बेसिकली, जब हम फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, देखो इसने अच्छे से अपने आप से रिपीट कर कॉन्टेक्स्ट रीड कर लिया पिछला। ठीक है, और यहाँ पे रन कर दिया बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर सेशन चल रहा है बेसिकली, और यहाँ पे सारी चीजें ये दिखा भी रहा है, सेशंस दिखाएगा कौन कौन से सेशंस हुए। तो यहाँ पे ये तो सेशंस हो गए। ठीक है, सेशंस तो अभी मैंने 2 ट्रायल लिए थे, सेशंस हो गया टेस्ट करने के लिए, तीसरे सेशन आपको दिखाया है। तो अभी हम आ जाते हैं वापिस पे यहाँ पे, और देखो यहाँ पे अगर मैं इसको खोलता हूँ, ओपन करता हूँ इंट्रैक्शन को, तो यहाँ पे देखो ये दिखाता भी है प्रॉपर कि किस तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा है। देख रहे हो बेसिकली यहाँ पे इन्वोकेशन बता रहा है, उसके बाद इन्वोक एजेंट, ठीक है, कॉल एलएलएम जनरेट कंटेंट चेक। अगर मैं इसको पूरा क्लिक कर दूं यहाँ पे, ठीक है, कॉल एलएलएम, तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि क्या किस तरीके से यहाँ पे इसका दिखाएगा कंटेंट क्या था बेसिकली। जब हमने हाई मैसेज भेजा, ठीक है, हमने क्यों भेजा कॉन्टैक्ट, ये हमने यहाँ पे ये इसने बोला था हमारे को, हमने इसको रोल यहाँ पे क्या था मॉडल बेसिकली। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने जो रिप्लाई करा वो क्या करा था इसको हाई बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको हाई भेजा था मैसेज, और उसके बाद कैन यू चेक बैलेंस इन योर अकाउंट, ये कॉल करा हमने, देखो कॉल एलएलएम, ये हमने यहाँ पे कॉल करा था कैन यू चेक योर अकाउंट बैलेंस। तो इसने हमारे को, इसने एलएलएम को कॉल करा और कंटेंट को जनरेट करा, यस आई कैन हेल्प यू। ठीक है, मैंने बोला चेक बैलेंस इन योर अकाउंट। अब देखो जब मैंने चेक बैलेंस करा तो इसने एग्जीक्यूट करा टूल को, यहाँ पे प्रॉपर दिखा भी रहा है आपको, ठीक है, कौन से फंक्शन को कॉल करा, क्या इसका रिस्पॉन्स आया है, हर एक चीज आपके यहाँ पर टाइम स्टेप भी दिखा रहा है, टाइटल भी दिखा रहा है, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल जो है वो मिलने वाली है। इस तरीके से आप प्रॉपरली यहाँ पे जो है चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से। तो देख रहे हो यहाँ पे ट्रेसिंग भी है हर एक चीज की। तो ये चीज होती है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसी चीजें, जैसे कि मान लो अगर मैं फंड ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, और फंड ट्रांसफर करते टाइम मैंने इसको नेगेटिव अमाउंट दे दी, ठीक है, तब क्या होगा बेसिकली, क्या ये नेगेटिव अमाउंट को हैंडल कर पाएगा, वो चीजें देखने वाली है सारी। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ और चीजें देखेंगे, जिससे कि कुछ ऐसे फंक्शंस की बात करेंगे, कुछ ऐसे टूल्स की बात करेंगे जो कि एक्चुअली मॉडल को हिट करने से पहले कॉल होते हैं, हमारे टूल्स को हिट करने से पहले कॉल होते हैं। हम उसका यूज कर सकते हैं वैलिडेशन लगाने में। ठीक है, अगर कुछ भी यूजर ने गलत चीज एलएलएम को दी है तो वो वैलिडेट होगा पहले, उसके बाद यहाँ तक पहुंचेगा कोड, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जब एक बार वैलिडेट हो गया, ठीक है, सारा रिस्पॉन्स बन गया, रिस्पॉन्स डायरेक्टली हमारे तक ना आए, एजेंट मैं चाहता हूँ एक और फंक्शन को कॉल करे, किसी फंक्शन को जिसमें कि मैं अपने रिस्पॉन्स को और अच्छे से प्रेजेंट करूँ। ठीक है, स्पेसिफिकली आफ्टर जनरेटिंग रिस्पॉन्स फिर मैं यूजर को रिस्पॉन्स दूं, तो उसके लिए भी एक हम लोग जो है आगे टूल्स बनाएंगे, वो उन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे गाइस नेक्स्ट पार्ट में इस ट्यूटोरियल के। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ ये बनाना कैसे है आपको। ठीक है, इस तरीके का एजेंट बनाना कैसे होता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे आपको कमांड दे देनी है एडीके। ठीक है, सिंपल, अगर मैं यहाँ पे एडीके लिख दूँ तो क्या होगा, एडीके लिखने से मुझे कमांड दिखाएगा कि क्या क्या कमांड यहाँ पे जो है एडीके प्रोवाइड करता है, बेसिकली क्या क्या टूल्स प्रोवाइड करता है एडीके। ठीक है, तो एडीके जो है आपको यहाँ पे कुछ टूल्स प्रोवाइड करने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारी कमांड्स हैं, जिसमें से हम लोगों ने अभी क्या यूज करा, एडीके वेब, जो कि वेब इंटरफेस चलाया था इसमें स्टार्ट से वेब फास्ट एपीआई सर्वर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको इंटरेक्टिव सीएलआई में चला तो एजेंट रन कर सकते हो, एडीके रन कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्रिएट करना है तो एडीके क्रिएट। ठीक है, मेरे को नया एजेंट क्रिएट करना है, क्रिएट ए न्यू ऐप इन द करंट कोड। ठीक है, तो अगर नया एजेंट क्रिएट करना है तो मैं दूंगा एडीके क्रिएट। ठीक है, और क्रिएट करके मान लो मैंने घर पे हेल्थ एजेंट बनाया, तो मैं देखो हेल्थ एजेंट, अब देखना यहाँ पर आपके पास हेल्थ एजेंट आ जाएगा इधर साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड। तो इसको मैं रन करता हूँ, जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा ये आपको एक टेम्पलेट बना करके देगा हेल्थ एजेंट के लिए। ठीक है, तो हेल्थ के लिए पूछ रहा है अभी मॉडल कौन सा यूज करना है, डिफॉल्ट जेमिनी 2.5 फ्लैश बोल रहा है, अगर कोई और मॉडल यूज करना है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मुझे डिफॉल्ट मॉडल यूज करना है तो मैंने 1 सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद अब पूछ रहा है कि कौन सा यूज करना है, गूगल एआई और वर्टेक्स एआई बेसिकली, तो मैं बोलता हूँ गूगल एआई। ठीक है, तो मैंने एंटर कर दिया, डोंट हैव एपीआई की, क्रिएट वन इन एआई स्टूडियो, अब ये एपीआई की नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो मैं एंटर कर देता हूँ, और इसने देखो एजेंट बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब एजेंट जब बना दिया पूरा, तो यहाँ पे क्या क्या बनाया है इसने, डॉट एनवी और ये सारी चीजें मैं दिखाता हूँ आपको। ये हेल्थ एजेंट बनाया, देखो यहाँ पे ईएनवी बना दी, एजेंट बना दिया। ठीक है, तो ये एजेंट आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद ये आपकी ईएनवी फाइल आ गई जहाँ पे इसने एपीआई की डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है बेसिकली नया एजेंट अगर आपको क्रिएट करना है तो आप एक नया एजेंट भी जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो गाइज इस तरीके से। ठीक है, तो सिंपल होता है नए एजेंट को क्रिएट करना। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना,
चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं तो गाइज यहाँ पे जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस प्लेलिस्ट को, जिसमें कि ये ट्यूटोरियल सभी के सभी आएंगे और भी चीज़ें मैं देने वाला हूँ आने वाले दिनों में। ठीक है। बाकी ये जो रैपो है, शुभम साबू ने अपलोड किया है यहाँ पे ये रैपो को। ठीक है। ऑसम एलएलएम ऐप्स, जिनके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट ट्यूटोरियल में, जा करके देखना बेसिकली। ठीक है। सीनियर एआई प्रोडक्ट मैनेजर हैं गूगल क्लाउड में, जिन्होंने ये पूरा जो है कोर्स यहाँ पर प्लेस किया है, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करके आगे चीजों को इवॉल्व करना सीख रहे हैं, कैसे हम लोग एजेंटिक फ्रेमवर्क का यूज करके अपने एजेंट्स को बना सकते हैं हाईली एफिशिएंट। ठीक है। तो मिलता हूँ फिर आपसे कूल नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, कमेंट करके रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।